सभी साथियों को नमस्कार। विश्वव्यापी कोरोना महामारी के इस विकट संकट में हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि अपनी योग्यता, अपनी सामर्थ्य के अनुसार हम लोग सब अपने सामाजिक मानवीय दायित्वों और कर्तव्यों का निर्वाह करने में समर्थ हो सकें, अपना अपना योगदान दे सकें। इसके अतिरिक्त अपने कार्यक्षेत्र से जुड़े हुए जो भी हमारे काम हैं, हम उस पर लगातार संलग्न रह सकें। इन खाली दिनों में हम उस पर लगातार काम करें, अभ्यास करें, अपनी प्रतिभा का, अपनी योग्यता का विकास करें। इसी संदर्भ में मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपने रंगकर्मी साथियों को, जो कि इस विधा में अभी प्रशिक्षण ले रहे हैं या आना चाहते हैं, उनको इस खाली समय के सदुपयोग की कुछ बातें कह सकूं। ऐसा मेरे दिमाग में इसलिए आया कि कल हिमाचल प्रदेश मंडी से एक छात्र का फ़ोन आया कि सर, हम खाली बैठे हुए हैं, सुझाइए हम अपनी अभिनय कला के विकास के लिए इन खाली दिनों में क्या विशेष काम कर सकते हैं, किस तरह से सोच सकते हैं। और ये बात तो मानने वाली है कि हम अधिकतर लोग रंगमंच में जुड़ रहे हैं, जो उनमें से 90% लोग अभिनय की ओर रुझान रखते हैं। अच्छी बात है। तो खाली समय में उसके लिए क्या काम किया जा सकता है, थोड़ा सा मैं सलाह मशवरा दे सकता हूँ। तो मेरे विचार से यह है कि ये जो खाली समय है, इसमें हमें अपने मूल में फिर से जाने का एक प्रयास करना चाहिए। क्योंकि जैसे हम किसी वट वृक्ष का अगर अध्ययन करें तो हमें उसकी समग्रता की जानकारी लेने के लिए हमें पहले उसके बीज का अध्ययन करना पड़ेगा। अक्सर ऐसा होता है कि हम किसी क्षेत्र में, पढ़ाई में या प्रशिक्षण में बहुत आगे चले जाते हैं, हमें दुनिया भर की बातों का ज्ञान होता है या इन्फॉर्मेशन होती है, तो कभी कभी हम उसके मूल को भूल जाते हैं और शिखरों का, शाखाओं का अध्ययन करने लग जाते हैं, उसमें उलझ जाते हैं। तो इस खाली समय में मुझे लगता है कि हमें थोड़ा सा मूल में जाने का एक समय मिल रहा है, तो हम उसका सदुपयोग करें। अब अभिनय कहाँ से शुरू होता है, मुझे लग रहा है कि एक बार फिर से बात कर ली जाए। शायद मैं अपने युवा साथियों से कई बार यह कह चुका हूँ। तो अभिनय तो मनुष्य की नैसर्गिक प्रवृत्ति है, हम यहाँ से शुरू करें। बल्कि और पहले से मैं बात करूँ कि अभिनय कहाँ से शुरू होता है, जहाँ से चेतना शुरू होती है। यानी कि अभिनय करने के लिए चेतनता का होना अनिवार्य है। चेतन किस में होगा? प्राणी में होगा, जड़ में नहीं होगा। तो हमारी अभिनय कर सकने की शुरुआत ही वहाँ से हो जाती है जहाँ से हम जड़ से अलग हो जाते हैं। जड़ तत्व मतलब निर्जीव से अलग हो जाते हैं, वहीं से अभिनय करने की संभावना शुरू हो जाती है। क्योंकि सबसे मूल में तो चेतना है। चेतना है, उसके बाद अनुभूति है। अनुभूति के धरातल पर ही बाकी सारे काम होंगे। जैसे कि मैं बहुत से छात्रों को कह चुका हूँ, इंसान के जो परिचयात्मक तत्व हैं या बेसिक आइडेंटिकल फीचर्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स जो हैं, वो है जिज्ञासा, चिंतन शक्ति, विश्लेषण शक्ति, तर्क शक्ति, कल्पना शक्ति, सृजनात्मकता और अभिव्यक्ति। अब ये अभिव्यक्ति ही हमें दुनिया भर के जो साहित्य के, संगीत के या और दूसरे अभिव्यक्ति जो विधाएं हैं, उस क्षेत्र में हमें ले जाती है। ये अभिव्यक्ति की प्रवृत्ति ही, उन्हीं में से एक अभिनय भी है। लेकिन बहुत से लोग कहते हैं अभिनय तो जन्मजात प्रतिभा है। मुझे लगता है प्रतिभा न कहकर प्रवृत्ति कहना चाहिए। प्रवृत्ति को प्रतिभा में विकसित किया जा सकता है, लेकिन इतने मात्र से काम नहीं चलेगा। प्रवृत्ति होगी, लेकिन हर व्यक्ति अभिनय कर सकता है, लेकिन कर ही लेगा ये नहीं कहा जा सकता। कर सकने की संभावनाएं उसमें विद्यमान हैं। तो दरअसल क्या हो जाता है, जब अभिनय
कला के रूप में दर्शकों के सामने आता है, तो वहीं पर नैसर्गिक प्रवृत्ति और कला के बीच में जो बहुत लंबी यात्रा है, वो लंबी यात्रा प्रशिक्षण की, अध्ययन की और अनुभव की मांग करती है, ताकि हम उस नैसर्गिक प्रवृत्ति को कला में बदल सकें। सारा काम यहीं से शुरू होता है। लेकिन हम बहुत से लोग ये मान जाते हैं कि ये तो जन्मजात कला है, कला मान लेते हैं, और फिर ये समझते हैं कि इस पर जो है ज़्यादा ट्रेनिंग की फिर आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि यह नहीं, हम मानते हैं बहुत से लोग कहीं ज़्यादा प्रतिभाशाली होंगे लेकिन वो प्रशिक्षण नहीं लेंगे, और जो कम प्रतिभाशाली होगा वो प्रशिक्षण के रास्ते से गुजरेगा तो वो ज़्यादा सफल होगा। अब आप कहेंगे नहीं, नैसर्गिक है तो फिर प्रशिक्षण लेने की क्या ज़रूरत है? इसलिए कि हमें अभिनय जब हम दर्शकों के सामने प्रदर्शित करते हैं तो उस समय वो हमारे निजी जीवन का हिस्सा नहीं होता है। भले ही हम अपने ही जीवन को प्रस्तुत कर रहे हों, अपने ही जीवन से जुड़ी घटनाओं को प्रस्तुत कर रहे हों, तब भी वो घटनाएं उस समय नहीं घटित हो रही हैं। उस समय हम उनकी कल्पना करके अपनी अनुभूति में ढाल रहे हैं और उसको दर्शकों के सामने अभिव्यक्त कर रहे हैं। इसका मतलब पुनर्सृजन कर रहे हैं। तो पुनर्सृजन की योग्यता विकसित करने के लिए हमें अभिनय प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी। प्रशिक्षण 3 तरीके से होगा, या तो किसी इंस्टीट्यूट से होगा, या फिर किसी गुरु या योग्य व्यक्ति के मार्गदर्शन में होगा, और ये दोनों भी हमारे संयोग में नहीं बन पाए हैं तो अपने काम को अपना गुरु मानकर उसको साक्षी भाव से देखते हुए लगातार जब हम काम करते रहेंगे और तो हम सीखते रहेंगे। साक्षी भाव से अगर हम वहाँ रहेंगे तो हमारा प्रशिक्षण होगा, हमारी प्रतिभा का विकास होगा। आज के लिए मैं इतनी ही बात करूँगा, कल फिर मैं यहाँ से आगे बढ़ता हूँ। हो सकता है आगे बढ़ने में मुझे कुछ पुरानी बातों से जोड़ना पड़ जाए, तो उसके लिए आप ज़रा धैर्य रखिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।